So let's explore React Portal and this is our agenda for today. सबसे पहले हम दो सिनेरियोज या दो इश्यूज देखेंगे जिनको सॉल्व करने में React Portal काफ़ी हेल्प करते हैं और फिर हम ये एक्सप्लोर करेंगे React Portal है क्या, कैसे काम करता है, React Portal का क्या सिंटैक्स है और वो क्या एज केसेस हैं जो हमें React Portal के बारे में पता होने चाहिए. सो विद दैट सेड लेट्स सी दीज टू सिनेरियोज. यहाँ पर मैंने एक छोटी सी रिएक्ट एप्लीकेशन सेटअप करके रखी है. मेरे पास मेरा ये ऐप कंपोनेंट है. इस ऐप कंपोनेंट के अंदर फिलहाल मेरे पास बस ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है. अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का यूआई देखने को मिलता है. सिंपली एक टेक्स्ट है, क्लिक मी टू इंक्रीज वर्जन ऑफ रिएक्ट, और एक टॉगल बटन है. अगर मैं इस टॉगल बटन पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली एक डायलॉग ओपन होता है, डू यू वांट टू लर्न रिएक्ट वर्जन 21. मैंने नो कर दिया. इस हेडिंग पे मैंने मल्टीपल टाइम क्लिक किया, वापस से बटन पे क्लिक किया और मेरा वर्जन इंक्रीज हो गया. अभी अगर मैं कोड में जाऊँ तो सिंपली प्रोडक्ट कंपोनेंट में दो स्टेट वेरिएबल्स हैं, शो डायलॉग और वर्जन. दो फंक्शन है, हैंडल टॉगल डायलॉग और इंक्रीज वर्जन. इंक्रीज वर्जन सिंपली वर्जन को इंक्रीज कर रहा है और हैंडल टॉगल डायलॉग सिंपली शो डायलॉग की वैल्यू को टॉगल कर रहा है. बेस्ड ऑन शो डायलॉग मैं सिंपली डायलॉग कंपोनेंट को दिखा रहा हूँ और जो H1 टैग है उस पर सिंपली एक क्लिक लिसनर है जो वर्जन को इंक्रीज कर रहा है और ये है सिंपली मेरे डायलॉग का कोड. अभी तक चीज़ें एकदम सही काम कर रही हैं. लेट्स डू वन थिंग. ऐप कंपोनेंट में जाते हैं. यहाँ पर मेरे पास एक JS लाइब्रेरीज नाम का कंपोनेंट है जो सिंपली H1 टैग और कुछ लिस्ट आइटम्स को ऐड कर रहा है. लेट्स डू वन थिंग. मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट के ऊपर इस JS लाइब्रेरीज को रेंडर कर देता हूँ और ब्राउज़र में चलते हैं. हमें कुछ ऐसा यूआई देखने को मिल रहा है. अब टॉगल डायलॉग पे क्लिक करते हैं और डायलॉग को ओपन करते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ, सी मेरा जो ऑरेंज बॉक्स है वो मेरे डायलॉग के ऊपर आ गया. ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि डायलॉग सारे कंटेंट के ऊपर दिखता है. नाउ लेट्स सी की प्रॉब्लम क्या है. यहाँ पर मेरे पास मैंने इंस्पेक्ट पैनल ओपन कर लिया है. लेट मी रिसाइज दीज विंडोज. यहाँ पर मेरे पास ऐप बॉक्स है और JS लिब्स डिव है. लेट्स इंस्पेक्ट स्टाइल्स. तो यहाँ पे जो JS लिब्स है, जो Z इंडेक्स है वो है 9. ओके, लेट्स सी कि मैंने डायलॉग पे क्या Z इंडेक्स ऐड किया है. डायलॉग पे जो Z इंडेक्स है वो है 99, बट फिर भी ये ऑरेंज बॉक्स के नीचे है. ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायलॉग है उसका जो पेरेंट है ऐप बॉक्स, उस पे Z इंडेक्स लगा हुआ है 2. अगर पेरेंट पे Z इंडेक्स की वैल्यू कम है तो नो मैटर वॉट, चाइल्ड पे तुम कितना भी ज़्यादा Z इंडेक्स की वैल्यू दे दो, वो कभी भी पेरेंट के Z इंडेक्स से ज़्यादा नहीं होती है. तो अगर अभी मैं ऐप बॉक्स का Z इंडेक्स इंक्रीज करूं तब मेरा डायलॉग ऊपर आ जाएगा. बट इस केस में मैंने अपनी एप्लीकेशन में अनवांटेड इश्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए. व्हाट इफ ऐप बॉक्स का Z इंडेक्स 2 ही होना चाहिए. अब इस केस में मैं अगर अपने कंपोनेंट में जाऊं, अपने कोड को रीफैक्टर करना चाहूं, तो यहाँ से मैं अपने इस डायलॉग कंपोनेंट को रिमूव भी नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ये वर्जन पे डिपेंडेंट है जो कि लोकल टू प्रोडक्ट कंपोनेंट है. अब अगर मैं ये डिपेंडेंसी भी ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे वर्जन को ग्लोबल स्टेट में रखना पड़ेगा. मुझे इस वर्जन को आइदर ऐप कंपोनेंट में मूव करना पड़ेगा या तो मुझे रिडक्स या किसी भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ेगा. मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपने इस कंपोनेंट को रिफैक्टर करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी जो एलिमेंट्स की हायरार्की है वो गलत है. डायलॉग एलिमेंट हमेशा सारे एलिमेंट के ऊपर आना चाहिए, बट ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्टिंग CSS कई बार मेरा डायलॉग दूसरे एलिमेंट्स के पीछे छिप जाता है. सो दिस इज़ वन इशू. सेकेंड इशू क्या है? एज पर WCAG जब भी मैं एक डायलॉग को ओपन करूं, इस डायलॉग के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब फोकस ना हो, वो सब
एक्सेसिबिलिटी ट्री से हट जाएं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो JS लाइब्रेरीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वापस से ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास एक एक्सटेंशन है टू एनालाइज एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। मैं सिंपली रन टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 3 इश्यूज आ रहे हैं, लेट्स इग्नोर देम कि ये क्या हैं। मैं डायलॉग को ओपन करता हूँ, वापस से स्कैन रन करता हूँ। अब मेरे पास एक नया इशू आता है, कंटेंट बिहाइंड मॉडल इज स्टिल एक्सेसिबल। ये है WCAG की गाइडलाइन। अगर तुम एक डायलॉग को ओपन करते हो, इस डायलॉग के पीछे जितना भी कंटेंट है सब डिसेबल होना चाहिए, यूज़र उससे इंटरेक्ट ना कर पाए और स्क्रीन रीडर्स भी उसको एक्सेस ना कर पाए। अब ये करने के लिए तुमको कई सारा कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो मॉडल है वो एक नेस्टेड ट्री में है। तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट ना तो फोकस हो पाए, ना ही स्क्रीन रीडर्स उसको रीड कर पाए। सो यहाँ पे 2 इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू, डायलॉग कंपोनेंट हमेशा सारे एलिमेंट्स के ऊपर आना चाहिए, बट कई बार ड्यू टू CSS ऐसा नहीं हो पाता। सेकंड इशू, WCAG ये बोलता है जब डायलॉग ओपन हो बाकी सारे एलिमेंट्स एक्सेसिबिलिटी ट्री से हट जाएं। ये दोनों काम तुम विदाउट पोर्टल कर सकते हो, बट दैट विल इंक्रीज द डेवलपमेंट टाइम। नाउ यहाँ पे एंट्री होती है रिएक्ट पोर्टल्स की। रिएक्ट पोर्टल इज जस्ट अ फंक्शन जिसको रिएक्ट टीम ने नाम दिया है क्रिएट पोर्टल। लेट्स इंपोर्ट दैट फंक्शन, क्रिएट पोर्टल। ये सिंपली एक फंक्शन है जो कि रिएक्ट डॉम पैकेज में होता है। ये तुम्हें हेल्प करता है किसी भी कंपोनेंट को मूव करने के लिए तुम्हारी डॉम ट्री में। सो अभी का जो मेरा डॉम स्ट्रक्चर है उसमें मेरा जो डायलॉग कंपोनेंट है वो ऐप बॉक्स के अंदर है। सी, दिस इज इनसाइड ऐप बॉक्स। यहाँ पे ये ऐप बॉक्स डिव है और यहाँ पर मेरा ये डायलॉग है। बट मैं ऐसा नहीं चाहता ये डायलॉग वाला डिव बॉडी टैग के जस्ट बाद हो। लेट मी कट इट एंड लेट मी पेस्ट इट आफ्टर द बॉडी। सी, अभी जो मेरा डायलॉग है वो बॉडी टैग के लेवल पे है। सो दिस इज द राइट डॉम स्ट्रक्चर फॉर एनी मॉडल्स। वो हमेशा बॉडी के जस्ट बाद होने चाहिए, सो दैट कोई भी CSS इश्यूज ना आए। आई कैन अचीव द सेम थिंग बाई रिफैक्टरिंग माई कोड, बट अगेन उसमें काफ़ी सारा एफर्ट लगेगा। लेट्स सी कि क्रिएट पोर्टल से मैं कैसे विदाउट डूइंग मच एफर्ट डायलॉग डिव को मूव कर सकता हूँ। लेट्स डू अ रिफ्रेश, कोड में चलते हैं, अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट में चलते हैं। लाइन नंबर 24 में मैं डायलॉग कंपोनेंट को डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। नाउ लेट्स चेंज दिस वे ऑफ एडिंग डायलॉग कंपोनेंट। मैं सिंपली इसको कट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पोर्टल फंक्शन को कॉल करता हूँ। क्रिएट पोर्टल फंक्शन में हम 3 चीज़ें भेजते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है कंपोनेंट जो मैं रेंडर करना चाहता हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो है एक डॉम नोड, मैं उसको कहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। वेल, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में ऐड करना चाहता हूँ। और जो थर्ड चीज़ है वो है एक की। अभी हम इस की पे आते हैं बिकॉज की इज़ ऑप्शनल। मैं इस कोड को सेव करता हूँ, ब्राउज़र में चलता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस टॉगल डायलॉग। अब अपना एलिमेंट्स पैनल देखते हैं। सी, यहाँ पे जो मेरा डायलॉग है वो बॉडी के लेवल पे आ गया है और मुझे कोई भी रिफैक्टरिंग नहीं करनी पड़ी। मुझे वर्जन का जो एक्सेस है वो भी यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये सेम कंपोनेंट में है। ओके, सो क्रिएट पोर्टल सिंपली किसी भी कंपोनेंट को डॉम ट्री में कहीं भी ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे कंपोनेंट के पास एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के स्टेट्स का एक्सेस भी होता है। सो दिस इज द एडवांटेज। नाउ जो थर्ड ऑप्शन हम पास करते हैं की, उसको देख लेते हैं। की रिएक्ट यूज़ करता है कंपोनेंट को
यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी की चेंज होता है, रिएक्ट सिंपली तुम्हारे कंपोनेंट को वापस से री रेंडर कर देता है। और सेम काम होता है यहाँ पर भी। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर वॉट एवर रीज़न तुम चाहते हो कि जब भी की चेंज हो तुम्हारा डायलॉग कंपोनेंट रिक्रिएट हो, तो यू कैन पास सम की हेयर। ओके, यू कैन सिंपली क्रिएट स्टेट वेरिएबल्स और वॉट एवर यू वॉन्ट। सिंपली की को पास कर दो, जब भी ये की चेंज होगी React will simply recreate your dialog component. Now let's go back to app.jsx and let's add JS libraries again. Okay. Now let's go to the browser. Let's do a refresh. Let's open our dialog again. Now see, मैंने कोई भी additional CSS नहीं चेंज की, ना ही कुछ ऐड किया, बट नाउ विद द सेम कोड माय डायलॉग इज वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स क्लोज दिस डायलॉग। अभी हम हमारा एक्सेसिबिलिटी वाला इशू भी देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर जो मेरा हैंडल टॉगल डायलॉग फंक्शन है, यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि जो मेरा शो डायलॉग है इसकी क्या वैल्यू है। अगर शो डायलॉग की वैल्यू ट्रू है, दैट मीन्स डायलॉग बंद होने वाला है। तो हम सिंपली एक काम करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इज डायलॉग विजिबल, और इसको निगेट कर देते हैं शो डायलॉग को। ओके, क्योंकि सी मैं टॉगल कर रहा हूँ तो जो भी करंट वैल्यू है उसको मुझे निगेट करना पड़ेगा। सो अगर मेरा डायलॉग विजिबल है तो मुझे मेक श्योर करना है कि डायलॉग के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब डिसेबल्ड हो जाएं फॉर फोकस स्टेट और फॉर स्क्रीन रीडर्स। सो लेट्स सी वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, एरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन। मेरे पास बॉडी टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ चुके हैं। नाउ आई हैव टू रन अ लूप, तो मैं सिंपली फॉर ईच लूप रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मुझे हर इटरेशन पे मेरे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। मुझे अब बस ये चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट डायलॉग वाला एलिमेंट है, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट पे मैं फोकस डिसेबल कर दूंगा। तो सिंपली आई विल चेक बाई क्लास नेम, इफ चाइल्ड डॉट क्लास नेम डॉट इंक्लूड्स, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डायलॉग। अगर जो चाइल्ड है उसमें डायलॉग क्लास है, दैट मीन्स वो डायलॉग वाला एलिमेंट है, तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपली इस कंडीशन को निगेट कर दूंगा, और यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा चाइल्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट अरिया हिडन ट्रू, और एक और एट्रीब्यूट सेट कर दूंगा इनर्ट ट्रू। दिस विल मेक श्योर कि मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स जो बॉडी के अंदर हैं उन पे ना तो फोकस जाए और ना ही स्क्रीन रीडर्स उनको एक्सेस कर पाएँ। और सिंपली जो मेरी एल्स कंडीशन होगी कि जब डायलॉग हटेगा तो वहाँ पे मैं ये दोनों चीज़ें हटा दूंगा, रिमूव एट्रीब्यूट एंड रिमूव एट्रीब्यूट। ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टॉगल डायलॉग पे क्लिक करते हैं, एंड लेट्स सी कि अब यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ हुई। यहाँ पर जो मेरा डिव है ये जिस पे रूट आईडी लगी है, सी अरिया हिडन ट्रू इनर्ट ट्रू, और स्क्रिप्ट पे भी ये चीज़ें लग गई हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर कभी इशू आता है तो यू कैन सिंपली चेक कि भाई वो सिर्फ एक वैलिड HTML एलिमेंट हो तभी उस पर ये एट्रीब्यूट्स लगे, बट फॉर आर केस दैट्स कम्प्लीटली फाइन। नाउ लेट्स गो टू आर टूल अगेन एंड लेट्स रन द टेस्ट। तो सी अभी जो मेरा कंटेंट एक्सेसिबल वाला इशू था वो यहाँ से जा चुका है। कुछ नए इश्यूज आए हैं बट दैट्स नॉट आर कंसर्न। मैं सिंपली ये बताना चाहता था कि क्या इशू आता है जब हम डायलॉग को ओपन करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ WCAG। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं क्रिएट पोर्टल ना यूज़ करता तो मेरा जो ये कोड हमने अभी लिखा है ये कितना कॉम्प्लेक्स होता। तो सी यहाँ पर जब हमने क्रिएट पोर्टल यूज़ किया तो वी आर श्योर कि बॉडी टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं डायरेक्टली उन पे फोकस वगैरह हटा दो। अभी अगर मैंने क्रिएट पोर्टल नहीं यूज़ किया होता तो तुमको मैन्युअली चेक करना पड़ता अपने एलिमेंट्स पैनल में जा जाके कि तुम्हारा डायलॉग किस नेस्टेड डॉम के अंदर है, और तुम्हें फिर उस नेस्टेड डॉम ट्री के अंदर सिर्फ
अपने डायलॉग वाले नोड का फोकस वगैरह ऑफ करना पड़ता, इसका जो पेरेंट था उसका फोकस तुम्हें इनेबल रखना पड़ता। तो वहाँ पे ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ 12-13 लाइन का, इट माइट गेट इंक्रीज्ड टू आइदर 100 और 200 और 300 बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट पोर्टल तुम ये दो इश्यूज को ईजिली टैकल आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि क्या कैवियाट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सो सबसे पहला कैवियाट, जो इवेंट लिसनर्स हैं वो बेस्ड ऑन रिएक्ट ट्री काम करते हैं, ना कि बेस्ड ऑन डॉम ट्री। यहाँ पर मैंने डायलॉग को यूजिंग क्रिएट पोर्टल बॉडी के अंदर मूव कर दिया है। अगर मैं एलिमेंट्स पैनल में देखूं तो यहाँ पर भी ये बॉडी के अंदर है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मेरा जो ऐप बॉक्स वाला डिव है जिसके अंदर मेरी एक कंडीशन है, मैं सिंपली यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर देता हूँ और एक फंक्शन अटैच कर देते हैं जिस पे सिंपली मैं एक कंसोल ऐड कर देता हूँ, क्लिक इनसाइड प्रोडक्ट कंपोनेंट। लेट्स सेव इट, लेट्स गो टू द ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश और हम क्लिक करते हैं, कंसोल में चलते हैं। सी, मुझे मेरा लॉग मैसेज देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स क्लियर द कंसोल एंड ओपन अ डायलॉग एंड क्लिक ऑन डायलॉग एनीवेयर। सी द मैसेज ऑन द कंसोल, क्लिक्ड इनसाइड प्रोडक्ट कंपोनेंट। बट अभी तो मैं डायलॉग कंपोनेंट में क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं एलिमेंट्स में जाऊँ तो मैं देखूंगा मेरा जो डायलॉग है वो बॉडी के अंदर है, ये ऐप बॉक्स के अंदर तो है ही नहीं। तो मेरा क्लिक क्यों चल रहा है? तो क्लिक इसलिए चल रहा है क्योंकि जब तुम क्रिएट पोर्टल का यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को इधर उधर भेजते हो तो डॉम में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, बट रिएक्ट उसको कंपोनेंट का पार्ट ही मानता है। यहाँ पे तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो डायलॉग कंपोनेंट है ये यहाँ पे ऐसे है। ओके, इसी वजह से जो क्लिक है वो डायलॉग कंपोनेंट पे काम कर रहा है। नाउ अगर तुम इस बिहेवियर को रोकना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली अपने डायलॉग कंपोनेंट पे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन वगैरह लगा के इवेंट की बबलिंग वगैरह रोकनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग केस जो तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डॉम नोड पास्ड मस्ट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर जो मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी पास कर रहा हूँ ये नोड यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई नोड डॉम में नहीं है तो तुमको एरर देखने को मिलेगी। लेट मी पास नल हेयर एंड लेट्स सी क्या होता है। सी, टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि जो डॉम नोड तुम पास कर रहे हो वो डॉम का पार्ट है। नेक्स्ट, passing a different DOM node during an update will cause the portal content to be recreated। इसका ये मतलब है एक बार तुम्हारा component UI पे रेंडर हो गया, फॉर एग्जाम्पल डायलॉग मेरा दिख गया, अब फॉर वॉट एवर रीजन तुमने जो डॉक्यूमेंट बॉडी यहाँ पे पास किया था इसको तुमने कुछ और पास कर दिया, तो उस केस में तुम्हारा डायलॉग कंपोनेंट रिक्रिएट होगा, सारी स्टेट्स री इनिशलाइज होंगी। नेक्स्ट, इफ component which adds portal unmounts, portal will get removed from the DOM। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो ऐप कंपोनेंट है ये मेरे प्रोडक्ट कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है और ये प्रोडक्ट कंपोनेंट एक पोर्टल क्रिएट कर रहा है। नाउ फॉर वॉट एवर रीजन अगर मैं इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर करूं तो मेरा जो पोर्टल वाला एलिमेंट है वो भी रिमूव हो जाएगा बेस्ड ऑन कि ये प्रोडक्ट कंपोनेंट शो हो रहा है या नहीं। इसका एक डेमो कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, बटन, इसको मैं टॉगल नाम दे देता हूँ और यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट सेट शो स्टेट फॉल्स, और एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल टॉगल, और सिंपली शो की वैल्यू को हम टॉगल करा देते हैं और ऑन क्लिक पे सिंपली हम हैंडल टॉगल को कॉल कर लेते हैं। दैट्स इट। शो की क्या वैल्यू है हम सिंपली प्रोडक्ट को रेंडर कर देते हैं। प्रोडक्ट कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पे हमें एक और चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डायलॉग पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए स्टाइलिंग को डिसेबल कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी क्या होता है। ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, टॉगल करते हैं और डायलॉग को स्क्रीन पे ऐड करते हैं। यहाँ पर डायलॉग स्क्रीन पे ऐड हो गया है, वी कैन ईजिली सी इट। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस टॉगल बटन सो दैट मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट हट जाए। अब जब मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट हटेगा तो यहाँ से ये डायलॉग भी हट जाएगा।
यहाँ पर जो मैंने एक्सेसिबिलिटी का चेक ऐड किया है, आई एम नॉट एबल टू क्लिक। सो यहाँ पे जब मैं टॉगल पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि मैंने इनर्ट का यूज़ करके सारे क्लिक वगैरह डिसेबल कर दिए। सो फॉर टाइम बीइंग लेट्स रिमूव इट, लेट्स सेव दिस, लेट्स डू अ रिफ्रेश। टॉगल, टॉगल डायलॉग, यहाँ पे डायलॉग मुझे दिख गया। नाउ लेट्स अगेन क्लिक ऑन दिस टॉगल। सी, यहाँ से डायलॉग मेरा हट गया। ये सिनेरियो पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन कर रहा है। इफ component which adds portal unmounts, portal will also get removed from the DOM. So this is what React Portal does. It basically solves our two problems: style issues and accessibility issues.